साईं। ऐसी जगह पर तो हमारे नौकर भी नहीं रहते। मेरे पिताजी जिला न्यायालय में प्रशासक है और आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ नीचे सोऊंगा? नहीं नहीं नहीं। क्या आप किसी और यात्री को जो बेहतर कमरे में रुके हो उसे ये कमरा नहीं दे सकते? बात करके देख लीजिए, मैं आपको और उन्हें अतिरिक्त पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, ये दीक्षित वाड़ा साई के वसूलों पे चलता है। यहाँ सभी एक समान है, जो पहले आए वो पाए। यही एक नियम है कमरे देने का। लेकिन बेटा, इस छोटे से कमरे में रहने में परेशानी क्या है? 2 ही तो लोग हैं आप। मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता, मतलब नहीं रह सकता। दादाजी, यहाँ पर रुकने की जगह ठीक नहीं है। हम साई से मिलकर आज ही वापस चले जाएंगे। साईं प्रणाम। साईं, मेरी बेटी को 4 दिन से बहुत बुखार है। ये खाट किसके लिए है? साईं तो तख्ते पर सोते हैं ना? कोई मुझसे मिलने आने वाला है, सफर से थका हुआ, उसी के विश्राम की व्यवस्था की है। इसे पानी में मिलाकर बेटी को दे देना, वो ठीक हो जाएगी। बस 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 बस, रोकिए। इतने सारे लोगों को सिर्फ आज ही का दिन मिला साईं बाबा से मिलने का। दादाजी, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। अब हमें अकेले में साईं से बात करने का मौका कैसे मिलेगा? अकेले में बात करने का मौका तुम्हें मिल चुका है सुभाष। आप? कमाल है, साई से मिलने आए हो और साई को नहीं पहचाना? कैसे पहचानता? ना कोई तस्वीर देखी, ना कोई मूर्ति, सिर्फ सुना था इनके बारे में। सुभाष, मेरी मदद करो बेटा। साईं, आपकी आवाज पहचानी हुई लग रही है। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह। आप वही है ना जो मंदिर में मुझे मिले थे? कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आपने मेरी मदद की, आपने मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से, पर बताया नहीं कि आप स्वयं साईं हैं। साई ऐसे ही है, मदद करते हैं लेकिन अपने भक्त को पता भी नहीं चलने देते हैं। अब थोड़ी देर आराम कीजिए, कुछ लोग आपसे पहले आए हैं, उनसे मिलकर फिर आपसे बात करता हूं। आइए, अंदर आइए, धीरे। तुम यही अंदर इंतजार करो, जब तुम्हारी बारी आएगी तब हम तुमको बता देंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें आज ही साई से मिलकर वापस नगर पहुंचना है। दान दक्षिणा देकर अगर आप जल्दी मिलवा सकते तो मिलवा दीजिए। साई के मूल विचार ही है श्रद्धा और सबूरी, इसलिए तुम भी श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। अभी अंदर चलकर इंतजार करो, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा।
अगर उन्होंने वहां पर ही बता दिया होता, हमें इतने दूर आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पर ही मेरे दादाजी का इलाज हो जाता। अगर साई ने ऐसा किया है तो अवश्य चाहते होंगे कि तुम द्वारका मई तक यात्रा करो। लेकिन क्यों, क्या जरूरत थी? वही बता दिया होता तो इतनी दूर हमें आना नहीं पड़ता ना। बात दूरी की नहीं है बेटा, दिशा की है। खैर अब साई की शरण में आ गए हो तो खुद समझ जाओगे, और जितना सोच के आए हो उससे ज्यादा ही पाओगे। मुझे ना दिशा की जरूरत है ना यात्रा की। मैं तो सिर्फ दादाजी के इलाज के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो सिर्फ ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बेटा सुभाष, सुभाष, दोपहर से रात हो गई, अब हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आज ही साई से मिलने का मौका मिल गया। अभी थोड़ी देर में प्रवचन सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। उससे पहले तुम साई के पास जाकर उन्हें अपनी परेशानी बता दो। दादाजी, हाँ बेटा, आइए साई के पास चलते हैं। हाँ चलो। साई, सुभाष बेटा, साईं के पैर छुआ। मेरे मन की बात तो आप जानते ही हैं। मैं मेरे दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। आप बस उन पर कृपा करें, उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। उसके बदले में आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। जितने पैसे चाहिए उतने हम आपको देंगे। सुभाष बेटा, ऐसे कैसे बोल रहे हो? साईं पैसे कहाँ लेते हैं? दादाजी, आप चिंता मत करिए, पैसों से हर चीज संभव है। और आपके इलाज के लिए जितने भी पैसे लग जाए ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुभाष बिल्कुल सही कह रहा है अमरपाल जी। बेटा सुभाष, अगर तुम्हें लगता है कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है और मुझे पैसे देकर तुम्हारा काम जल्दी और आसान हो जाएगा, तो यही सही खरीद लो अपने दादाजी की आंखों की रोशनी। दिखा दादाजी, मैंने कहा था ना, पैसों से हर चीज संभव है। इसीलिए तो जब साई से मैंने पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने मना नहीं किया। आज तक हमारे जैसा यहाँ पर कोई आया ही नहीं होगा जो इतना पैसा दान कर सके। इसीलिए साई ने शायद किसी से पैसे ही नहीं लिए होंगे। सुभाष, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही सही। बोलिए साई, आप कितने पैसे लेंगे? बहुत पैसे हमारे पास। केवल 5 रुपए, मैं तुम्हारे दादाजी की आंखें ठीक कर दूंगा। साईं, मैं कमल हूं और ये है मेरे बाबा। इनका नाम देवा है। सालों से इनका ये पैर काम नहीं कर रहा। कई सारे डॉक्टरों और हकीमों को दिखा चुके हैं, फिर भी इनका पैर ठीक नहीं हो पाया। क्या हुआ आपके पैर को? सालों पहले मुझे चोट आई थी, लेकिन समय पर इसका इलाज न हो पाया और मेरा ये पैर खराब हो गया। मैं सीधे पैर चल नहीं सकता।
सीधे पैर बैठ भी नहीं सकता। बड़ा ही कष्ट होता है साईं। इस पैर की वजह से मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया और ऊपर से इलाज का खर्चा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ साईं, पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही आपके बारे में जाना, इसलिए बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। अब आपका ही सहारा है साईं, अब आपका ही सहारा है। हमारी मदद कीजिए, मेरे इस पैर को ठीक कर दीजिए साईं, मेरे इस पैर को ठीक कर दीजिए। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। अब चलने की कोशिश करो। लेकिन साईं, कोशिश तो करो। नहीं, बिना लकड़ी के सहारे के। नहीं, अब चलो। ऐसे नहीं, पैर जमीन पर सीधा रखो। सुनिए। हाँ जी। मेरी एक मदद करेंगे आप? हाँ जरूर। मुझे ये पता बता देंगे आप? मैं शिरडी का नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? आप शिरडी में खड़े हैं और आपको शिरडी के पता के बारे में नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या बात हुई? आप भी तो शिरडी में खड़े हैं, फिर भी आप मुझे पूछ रहे हो। देखिए, झूठ मत बोलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। कृपया कर ये पता बताइए ना। अरे मुझे सच्ची में नहीं पता है। देखो, नहीं पता? हाँ नहीं पता। सच्ची? ठीक है, मैं किसी और से पूछ लूंगा। गुंडे कहीं के, तुम जानते नहीं हो मुझे, जेल भिजवा सकता हूँ मैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। चलो। कमल, मेरा पाँव ठीक हो गया। साईं, मेरा पैर ठीक हो गया। आप धन्य हैं साईं। लोगों से सुना था आप भगवान का रूप है, आज समझ में आ गया लोग ऐसा क्यों कहते हैं।
आपने मेरा पैर ठीक कर दिया साईं। चमत्कार है ये, चमत्कार है। साईं, अगर आप बुरा न माने तो एक मेहरबानी और कर दीजिए। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। पैसों की तंगी के कारण मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं पाया, इसलिए अभी इसके पास कोई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, खुद का कुछ काम कर नहीं पाया। हमें आशीर्वाद दीजिए साईं, जिसे इसको कोई नौकरी मिल जाए। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो है, लेकिन मेहनत तो इसे ही करनी होगी, सीखना भी खुद होगा। साईं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कैसे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसे सीखने के बाद मुझे रोजगारी मिल सके, उस पे पैसे लगते हैं। औजारों के पैसे, कारीगर के पास रह के रहने खाने के पैसे, जो कि नहीं है हमारे पास। छोटा मोटा मजदूरी का काम मिल जाता है कभी कभी, पर उससे घर चलाना मुश्किल होता है। अब आप ही कोई राह दिखाइए, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, मैं उस पर चलूंगा। राह मैं नहीं, अमरपाल जी दिखाएंगे। साईं, मैं तो खुद देख नहीं पाता हूँ, फिर मैं किसी को राह कैसे दिखाऊंगा? सब समझ आ जाएगा आप सबको। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि कोई पुराना हिसाब किताब है आपका एक दूसरे के साथ। तात्या, जी साईं। देवाजी बहुत दूर से आए हैं। क्या तुम्हारे घर में देवाजी और कमल के रहने की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं साईं? कमल, अपने पिताजी को तात्या के घर छोड़कर वापस आ जाओ, तुम्हें राह मिल जाएगी। मन में साई के क्या है, जी साईं। कौन जान पाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं? अरे प्रणाम प्रणाम शाले साहब, आप तो कल ही आने वाले थे प्रसाद लेकर के। आपकी बहन ने बहुत देर तक इंतजार किया, कहाँ रुक गए थे? क्या बताऊं जीजा जी, कल एक बहुत बदतमीज लड़के से टकरा गया था। अच्छा, और इसीलिए आज सुबह ही पूजा संपन्न हो पाई और तभी यहाँ पर आ पाया। अच्छा, चलिए आ तो गए, लाइए प्रसाद। सुनिए, मुझे 5 रुपए की बहुत जरूरत है। मैं उसके बदले में आपको 100 रुपए दूंगा। दो ना मुझे 5 रुपए। नहीं, कैसा फटीचरों का गाँव है ये, किसी के पास 100 के छुट्टे नहीं है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कहां से लाऊं मैं 5 रुपए? साई, लेकिन ये इतनी सारी लकड़ियां किस लिए? आज किसी के काम आएंगी। चलते हैं साई। जीजा जी, ये तो वही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अरे तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि काश तुम मुझे मिल जाओ। क्यों, कोई और बेइज्जती बाकी रह गई थी क्या करने के लिए? ये तो मुझसे अभी तक उखड़ा हुआ है। झूठ मूठ की माफी मांगकर अपना काम निकाल लूं, ये बेवकूफ मान भी जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता था। कल मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी।
थोड़ी सी नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इतना परेशान हुआ था मैं तुम्हारी वजह से कल। हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पाप हो गया था मुझसे। आप माफ कर दीजिए ना मुझे। ठीक है, मैं साईं का भक्त हूँ और साईं कहते हैं किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वैसे गलती तुम्हारी माफ करने लायक थी नहीं। जी, अब आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर? वो जो कल 5 रुपए मैंने दिए थे ना आपको, वो मुझे वापस चाहिए। वापस चाहिए? क्यों? तुम्हारे पास तो बड़े पैसे थे, कल तुम मुझे जबरदस्ती हाथ में थमा के चले गए थे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि कल मुझसे गलती हो गई थी, अब तो उसकी माफी भी मांग ली है मैंने आपसे। मुझे वो 5 रुपए दे दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरत है। और मैं तो आपको वो 5 रुपए के बदले 100 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस वो 5 रुपए चाहिए। मुझे खैरात नहीं चाहिए। नहीं नहीं, खैरात नहीं, वो तो कल मुझसे बदतमीजी हो गई थी ना, उसका मुआवजा है ये। मुआवजा और खैरात मेरे लिए दोनों एक समान हैं। सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे वो 5 रुपए की बहुत जरूरत है, किसी के पास 100 रुपए के छुट्टे है ही नहीं। अगर आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए तो जब आपके पास छुट्टे आ जाए बाकी के पैसे मुझे लौटा देना, पर मुझे वो 5 रुपए चाहिए। ठीक है, साईं कहते हैं हमेशा औरों की मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम भी तो निकालो पैसे, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? मेरे जेब में जो 100 के बहुत सारे नोट थी। नहीं पता? हाँ, नहीं पता। सच्ची? लगता है वो आदमी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। शुरू हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार था, और तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। जो भी हो, कल तुमने मुझे पैसों की अकड़ दिखाई और आज ये नाटक। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। पैसे दो तभी मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा। अरे मेरा विश्वास कीजिए ना, आपने तो कल देखा था ना कि मेरे पास कितने सारे पैसे थे, किसी ने चोरी कर लिए। मुझे वो 5 रुपए दे दीजिए ना, मैं आपको जल्द से जल्द लौटा दूंगा। नहीं, ये पैसे नहीं दे सकता मैं तुम्हें, ये मेरी जरूरत के पैसे हैं। अरे पर ये तो मेरे पैसे हैं ना, जो मैंने आपको कल दिए थे, और आप भी कल कह रहे थे ना कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर आज? कल तो तुमने भी पैसों की बहुत अकड़ दिखाई थी ना, लेकिन आज एक भी पैसा नहीं है तुम्हारे पास, भीख मांग रहे हो। लगता है भगवान भी तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है तुम्हारी अकड़ ठीक करने के लिए। साहब आप ठीक तो है ना? हाँ जी। ये क्या किया? मटकी तोड़ दिया तूने मेरे। विजय जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत बदतमीज लड़का है। ठीक है साहब, ये प्रसाद लीजिए, आप अंदर जाइए, मैं इसे देखता हूँ। अरे हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरे नुकसान की भरपाई कर। अरे कैसे भरपाई करूंगा? मेरे पैसे तो चोरी हो गए हैं ना। जब तक पैसे नहीं देगा नहीं जा पाएगा। कैसे इंसान हो तुम? जब बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं कैसे दूंगा? ऐसे नहीं है तो दूसरे तरीके से भरपाई कर। चल यहाँ बैठ कर मटके बना मेरे लिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा।
ये काम मैं करूंगा। नहीं करेगा तो यहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन मुझे आता ही नहीं है। मैं सिखाता हूँ तुझे, देख। भागने की कोशिश भी मत करना, उससे तेज भागता हूं मैं और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं मैं। चुपचाप खड़ा रह और देख कैसे बना रहा हूं मैं, देख। कमल बेटा, लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना, खुरदुरापन बिल्कुल भी ना रहे। जी काका। देखो ऐसे बनाते हैं। भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साई, देखिए ना, ये मुझसे मटकी बनवा रहे हैं। आप इन्हें कहिए ना कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, और इनकी भरपाई तो मैं पैसों से भी कर दूंगा। नहीं सुभाष, ये बात तुम्हारे और इनके बीच की है। अफसोस, मैं कुछ नहीं कर सकता। साईं, मैं भिक्षा लेके आता हूँ। आज मुझे भिक्षा में थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए और यहाँ बैठ के कुछ बनाने की अनुमति। आपका ही घर है साईं। शुक्रिया। ये क्या करना पड़ रहा है मुझे? सुनो, चलो बैठो और मटकी बनाओ। साईं, मुझे कुछ मटके कहीं पहुंचाने। मुझे डर है कि मेरे ना रहने पे ये रुकेगा नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो। ये अपना काम पूरा करके ही जाएगा। शुक्रिया साईं। साई, ये सब क्यों करवा रहे हैं आप मुझसे? किसी का नुकसान करोगे तो उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। रुक जाओ चेतन। नहीं आई, मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना है। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं साई, आजकल ये बहुत जिद्दी हो गया, बात बात पे गुस्सा करने लगा। मैंने इसे कहा आज एक रिश्तेदार के घर रहा था जाना, लेकिन ये यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। मैंने मना किया तो गुस्सा होके बाहर भाग आया। अब आप समझाइए इसे, मैं तो तंग आ गई हूँ। दिन ब दिन इसका गुस्सा और बदतमीजी बढ़ती ही जा रही। आप अभी के लिए मेरे दादाजी का इलाज कर दीजिए ना, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बात 5 रुपए की हुई थी सुभाष। इलाज के लिए 4 रुपए और चाहिए। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब इस खिलौने को याद कर लेना, या किसी भी ऐसी चीज या ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। क्या बात है सुभाष, मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा है? आ तो रहा है साई,
लेकिन अब मैं अपने क्रोध को अपना मन खराब नहीं करने दूंगा। अच्छी बात है। अब खाना खा लो और सो जाओ। कल बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए भी तो जाना है। लो, यहीं बैठ के खा लो। ये ऐसा खाना मैं नहीं खाता। रुका सूखा खाना मुझे जरा भी नहीं पसंद। मुझे तो घी में बने पकवान पसंद है, वो भी ताजा। शिरडी में ज्यादातर लोग सादा खाना ही खाते हैं सुभाष, तो इसलिए यहाँ ऐसा ही खाना मिलेगा। हाँ ठीक है, फिर मैं नहीं खाऊंगा। सुभाष, खाने को ना नहीं करते बेटा, खा लो। दादाजी, जिस ऐशो आराम से मैं अपने घर में रहता हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी सह रही है। लेकिन ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। और मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं साई। आप तो जानते हैं ना मैं कौन हूं। सुभाष, तुम किसके बेटे हो, कितने बड़े खानदान से हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कुछ बने हैं उसमें उनका परिश्रम है, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? जो पाया है उन्होंने पाया है, तुमने नहीं। मुझे यकीन है सुभाष, एक दिन तुम अपने परिश्रम से कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें अपने आप पर और तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा। उस दिन तुम्हारी अपनी पहचान होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीना होगा। अगर आपको ये अहंकार लगता है तो अहंकार ही सही, क्योंकि ऐसे घर में पैदा होना भी किस्मत वालों को नसीब होता है। और अगर मुझे इस बात का अहंकार है तो है। और रही बात खाने की, तो ऐसा खाना मैं नहीं खाता, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। बेटा खाना तो खा लो। चिंता मत कीजिए अमरपाल जी, जीवन के अनुभव हैं, लेने दीजिए इसे, इसी के काम आएंगे। मेरे पास 8 नोट है, इसमें से 4 आपके, 4 मेरे। ठीक है जी। 1 2 3 4। ठहरिए संता जी, गलत कर रहे हैं आप। जब मैंने अपने पैसे आधे आधे बांटे तो आपको भी आपके पैसे आधे आधे बांटने चाहिए ना। बराबर बोला पंडित जी। ये लीजिए, 1 2। हाँ, और सब बराबर। हाँ। अच्छा है संता जी की बुद्धि कमजोर है, मेरा फायदा हो गया। इतने सारे पैसे, हाँ? मेरे घर में चोरी करते हो, मेरे घर में चोरी करते हो तुम लोग। नहीं नहीं सरकार, हमने तो एक लड़के से चुराए थे। चोरी करते हो? चोरी? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब आपको शर्म नहीं आती सरकार, तो हमें क्या? जबान काट दूंगा तेरे, गधा कहीं का। पैसे कौन आया है शिरडी में जो इतने सारे पैसे जेब में लेकर घूम रहा है? सुभाष नाम है सरकार। जब हमने पता किया तो पता चला कि वो जो है ना, हरिओम हरिओम, तो वो फकीर उपचार के पैसे लेने लगा है। ये तो शुभ समाचार है। ये पहले भी बता सकते थे तुम लोग। लेकिन सरकार, इससे आपको क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुझे इससे क्या लेना देना है। हरिओम हरिओम। नमस्ते काका। खुश रहो बेटा। घोड़ा गाड़ी बनाने का काम शुरू करें? घोड़ा गाड़ी? साईं का आदेश है,
कि मैं कमल को घोड़ा गाड़ी बनाना सिखाऊं। कमल बेटा, आज हम घोड़ा गाड़ी का पहिया बनाना सीखेंगे। बेटा तुम औजार लेके आ जाओ और फिर लकड़ी के तख्ते को एक एक गज के 2 टुकड़ों में काट लो। जी काका। बैलगाड़ी बनाना? दादाजी, आप इतने बड़े इंसान होकर भी इतना छोटा काम करेंगे? शोभा नहीं देता। और मेरे होते हुए आपको इतनी सारी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता सुभाष, छोटी बड़ी हमारी सोच होती है। तुम्हारे दादाजी इतने पैसे वाले बने, तुम्हारे बाबा को पढ़ाया, वो यही काम करके हुआ ना। और किसी को अपनी विद्या देना तो अच्छी बात है सुभाष। हाँ सुभाष, और मुझे भी इतने सालों बाद थोड़ा बहुत काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। साई, उस लड़के को सिखाने के लिए दादाजी का यहाँ रहना भी तो जरूरी है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और रही बात 4 रुपए की, वो तो मैं आज ही ले आऊंगा। उसके बाद आपको दादाजी के आंखों का इलाज करना होगा, और इलाज होते मैं दादाजी को यहाँ से लेकर भी चला जाऊंगा। एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। 4 रुपए का इंतजार रहेगा मुझे। दादाजी। हाँ बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। बेटा, ये तेरे हाथ में क्या हुआ है बेटा? दादाजी, कल मुझे पैसे कमाने के लिए मटके बनाने पड़े और चाक घुमाते वक्त मुझे हाथ में छाले आ गए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरा पोता मेरे लिए इतना कष्ट उठाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। साई नजदीक तो नहीं है ना? जी नहीं। लेकिन दादाजी, ये क्यों? बेटा, ये किसी सुनार को दे देना और इसके बदले में उससे 4 रुपए ले लेना। तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। लेकिन दादाजी। बेटा, तू लेके जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। कमल बेटा, लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना और ये सुनिश्चित कर लेना कि लकड़ी बिल्कुल चिकनी रहे। फिर लकड़ी के 4 एक समान टुकड़े काट लेना। जी काका। काका। हाँ बेटा। जैसा आपने कहा था, मैंने 4 लकड़ियां काट दी हैं। पर मैंने तो तुमसे 5 लकड़ियां काटने को कहा था। घोड़ा गाड़ी के पहियों में लगेंगी, 4 से काम नहीं बनेगा। माफ कीजिएगा काका, लेकिन जैसा मुझे याद है आपने 4 ही कहा था, इसीलिए मैंने। हो ही नहीं सकता, मुझे पता है 5 लकड़ियां लगती हैं, तो मैं 4 क्यों कहूंगा? हाँ, हो सकता है काका, मुझसे ही सुनने में कुछ भूल हुई है। मैं अभी एक लकड़ी काट देता हूँ। रुको कमल। क्या हुआ साई? अमरपाल जी, क्या आपको याद है कुलकर्णी सरकार के आने से पहले मैं गांव वालों को क्या बता रहा था? मेरी उम्र हो चली है,
अक्सर याद नहीं रहता है। प्रवचन में कहीं वही दोहरा ना दूं, इसलिए पूछ रहा हूं। साईं, उस वक्त मैं कमल को काम सिखा रहा था। याद करने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रहा था। षड्रिपु मतलब मन के 6 शत्रु, और इनमें एक बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार। साईं, आप कुछ अहंकार के बारे में बात कर रहे थे। और क्या कह रहा था? लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना और ये सुनिश्चित कर लेना कि लकड़ी बिल्कुल चिकनी रहे, फिर लकड़ी के 4 एक समान टुकड़े काट लेना। साईं, और आप क्या कह रहे थे ये तो मुझे याद नहीं, पर मुझे ये याद आ गया है कि मैंने कमल को 4 लकड़ियां काटने को कहा था। बस यही याद दिलाना था आपको। माफ करना बेटा, मैंने ही तुमसे 4 लकड़ियां काटने को कहा और मैं तुम्ही को दोषी ठहरा रहा था। मेरी ही गलती थी बेटा। कोई बात नहीं काका, आप मुझे सिखा रहे हैं, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम कितने अच्छे हो, कितने विनम्र हो, कितना सम्मान करते हो दूसरों का। मुझे कोई ठेस ना पहुंचे इसलिए तुमने मुझे भी दोषी नहीं ठहराया। कमल, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरा सुभाष होता ना तो ऐसे मौके पर शायद वो नाराज हो जाता। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत है अमरपाल जी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, केशव ने बोला था कि आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ भीम जी, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए ना साईं। आज कमल और अमरपाल जी ने बहुत मेहनत की है, तो मैं सोच रहा था इन्हें थोड़ा गन्ने का रस मिल जाए तो ये दोनों तरोताजा हो जाएंगे। क्या तुम इनके लिए अपनी दुकान से थोड़ा गन्ने का रस ला दोगे? हाँ हाँ साईं, क्यों नहीं। लेकिन रस खुद लाना होगा। रस तो रस है, मैं ला कर दूं या कोई और, इससे उसका स्वाद थोड़ी ना बदलेगा। बदलेगा भीम जी, बहुत कुछ बदलेगा। तुम रस लेकर तो आओ। इतनी गंदी गेंद। माफ करना दादा, आपको गेंद लग गई। देखकर नहीं खेल सकते क्या तुम लोग? तुम लोगों को पता भी है कितने महंगे कपड़े पहने हैं मैंने। गलती हमारी ही थी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा। कपड़ा तो कपड़ा होता है, महंगा ये बोलना जरूरी था क्या? प्रणाम साईं। राम जी भला करे। साईं, मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो मुरली। साईं, कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी ने नगर में अपना घर बनाने के लिए कहा था। पैसे अच्छे दे रहा था तो मैं मान गया। उसकी वजह से मैंने यहाँ मिलने वाले कई काम छोड़ दिए। आखिरी वक्त पर उस व्यापारी ने वो काम किसी और को दे दिया। अब मेरे पास ना काम है और ना पैसा। मैं क्या करूं? जिन लोगों ने तुम्हें काम के लिए बुलाया था उनसे दोबारा जाकर मिलो। वो लोग मुझे काम नहीं देंगे साईं। मैंने उनके काम के लिए मना कर दिया था, इसलिए सब लोग मुझसे नाराज हो गए हैं। ये लकड़ी तो मुझे दर्द दे रही है। लेकिन साईं, आपने खुद ही तो ये लकड़ी अपनी हथेली पर मारी, इसमें लकड़ी का क्या दोष? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.